वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। तो हम इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो हम इसमें शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है कि 1/4 ऑफ का मतलब तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है। पहले 1/4 को हमें क्या करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक एक करके हमें पहले 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई, 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 1/4 को हमें 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसी तरीके से हमें नीचे में भी ऐसे ही करना है। सेकंड में 1/7 को हमें 2/9 से, अगेन 1/7 को हमें 6/5 से, फिर 1/7 को हमें 3/10 से करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है कि 1/4 और दूसरा भी क्या है इसमें 1/4। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को तो पता है कि न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो 1 जो होता है हमारा 1, ठीक है, और 4 जाता है हमारा 16, तो n 116 हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बी वाला करते हैं। बी में भी पहले 1/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है हमारा 3/5। तो इसमें ही ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा 3 और 5 4 जा होता है हमारा 20। ठीक है, साथ ही साथ जब हमारे प्रोडक्ट आता है तो हमें ये भी चेक करना है कि कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है या फिर कहीं किसी में कॉमन प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी तक तो इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं आया है। अब हम करते हैं इसका सी। तो एक तो है हमारा 1/4, ठीक है, ये, और दूसरा है हमारा 4/3। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि 4 1 जो होता है हमारा 4 और 4 3 जो होता है हमारा 12। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा है एक फैक्टर, 4 और 12 में 2 भी है इसमें कॉमन फैक्टर और साथ ही साथ 4 भी है। तो पहले हम बड़ी नंबर को करते हैं। अगर हम 2 से करेंगे तो हमें क्या करना है कि इसको दोबारा से करना पड़ेगा, अगेन 2 से। तो इसलिए हम डायरेक्टली 4 से करते हैं। 4 1 जब 4, 4 3 जब होता है हमारा 12। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 1/3। ठीक है, इसका। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में हम क्या करते हैं कि ये है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 से। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा 1/7 और दूसरा है हमारा 2/9। तो यहाँ पर देखिएगा 2 1 जब होता है हमारा 2, ठीक है, 7 9 जब होता है हमारा 63। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही है हमारा, ये बेस में आ जाएगा, माने कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं इसका बी वाला। ये है 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। ठीक है, तो 6 1 जो होता है हमारा 6 और 7 5 जो होता है हमारा 35। तो इन दोनों में भी देखिए कि इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम करते हैं, अब इसको करते हैं हम 3/9 के साथ। 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 1 जो होता है हमारा 3 और 7 10 जो होता है हमारा 70। तो इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। तो ये भी है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको एज इट इज हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, लोएस्ट, सिंपलेस्ट या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है अगर ये पॉसिबल है तो। क्योंकि किसी किसी में नहीं होता ये ना, इसलिए। अब ये देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एज इट इज हमने कॉपी कर दिया है। तो 2/3 इसमें क्या है कि एक तो पूरी की पूरी फ्रैक्शनल नंबर है, दूसरा है इसमें मिक्स नंबर। ठीक है, तो पहले हम इसमें मिक्स नंबर को हमें इसमें इम्प्रॉपर में चेंज कर देना है, तभी जाकर के पॉसिबल हो पाएगा। तो पहले अब इस पर फोकस करेगा। 2/3 तो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 2 जो होता है हमारा 6 and 2 होता है हमारा 8। तो ठीक है, ये हो गया। अब है इसमें न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो 8 2 जो होता है हमारा 16 और 3 3 जो होता है 9। ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें डिवाइड करके हम मिक्स में चेंज कर देते हैं। 9 1 जो होता है हमारा 9, ठीक है, 16 - 9 होता है हमारा 7। तो 1 and 7/9। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें सेकंड हम डायरेक्टली देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सारे कॉपी किया है इसमें, तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड में ये देखिएगा, ये है हमारे 2 नंबर। तो इसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 7 2 जो होता है हमारा 14, 7 9 जो 63। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि जो कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो इसमें 7 से 7 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो 7 2 जो होता है हमारा 14 and 7 9 जो 63। तो 2/9।
ठीक है। तो इन दोनों में कोई अब कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब है इसका थर्ड में भी ये देखिएगा, ये दोनों नंबर लिख दिए हैं। तो 6 3 जो होता है 18, ठीक है, 8 4 जो होता है 32, ठीक है। तो हालांकि इन दोनों में 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन फैक्टर होने की वजह से इसे लोएस्ट टर्म में लाते हैं। 2 9 जा 18, 16 2 जा 32, तो ये है इसका लोएस्ट टर्म, ठीक है। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये देखिए डायरेक्टली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 9 3 जा 27, 5 जा 25, ठीक है। तो ये क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें 2 चीज़ें हमें ध्यान पे रखनी है, एक या क्या कहीं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, और दूसरा कि कहीं इसमें कॉमन फैक्टर तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पर। तो 5 1 जब होता है हमारा 5, तो 2 बचता है कि ठीक है, 27 - 25 2, तो 2/25, तो ये उसका बेस फॉर्म है, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फिफ्थ में हम क्या करना है कि 15 1 जब होता है हमारा 15, 8 3 जा 24, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें 3 कॉमन फैक्टर है। 3 5 जब होता है हमारा 15 और 3 8 जब होता है हमारा 24, तो 5 8 क्या है इसका लोएस्ट टर्म, ठीक है। लोएस्ट टर्म मीन्स कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें कि आंसर होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर मार्क्स भी कट हो जाते हैं। अब ये है, इसको पढ़ते हैं हम 6 वाला। 11 3 जब होता है हमारा 33 और 10 2 जब हमारा 20, ठीक है। लेकिन ये है हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमें इसे चेंज करना है मिक्स्ड में, ठीक है। तो 21 1 जा 21, ठीक है। 33 - 20 हो जाता है हमारा 13, तो 1 and 13 20th, ठीक है। अब है हमारा 7th वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 4 12 जा लिखते हैं 48 and 5 7 जो होता है हमारा 35, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 31 5 1 जा 31, सॉरी 35 1 जा 35, तो ठीक है। तो उसमें 48 - 35 हो जाता है हमारा 13, तो इसमें आंसर क्या आया 1 and 13/35, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई मिक्स नंबर है तो उसके हम पहले कर देते हैं इम्प्रॉपर में चेंज, ठीक है, और फिर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई। लेकिन अगर किसी में होल है तो उसके 2 तरीके इम्प्रॉपर वाले से भी कर सकते हैं जैसे कि और कर रहे हैं, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अब पहले हम इसका 1 से देख लेते हैं। 1 में हमें क्या करना है, एक तो है इसमें फ्रैक्शनल नंबर, दूसरे है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई में इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा 2/5 एज इट इज कॉपी हो गया। अब इसको देखते हैं 5 4 जाता है 20 and 1 होता है 21, ठीक है। अब ये देखिए तो 21 2 जब होता है हमारा 42, ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स में चेंज करेंगे कि 22 2 जब होता है हमारा 40 - 2, ठीक है। तो ये है हमारा 2 and 2 20। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। तो 2 से इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये है हमारा आंसर 2 and 1/10, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड को भी हमें यही करना है कि मिक्स को हमें क्या कर देना है, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर देना है। तो 5 6 जा 30 and 2 जा 32/5, ठीक है। अब दूसरे को एज इट इज कॉपी हो गया। आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो ये बड़ी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है वो आपको सब रफ में करना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं 32 × 7 होता है हमारा 2 2 4, ठीक है। 5 9 जब होता है हमारा 45, ठीक है। तो अगर हम इसका डिवाइड कर देते हैं तो इसका ये आंसर आता है, ठीक है। 45 4 से मतलब कि 4 टाइम्स क्या करना है कि जब इसको डिवाइड करते हैं ना तो 4 इसका क्वोशिएंट आता है, ठीक है। 4 क्वोशिएंट आता है और 44 इसमें रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है। तो हमें ये है इसका आंसर, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यही उसका लोएस्ट टर्म है। अब है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें हम क्या करना है कि जो इससे सिंपल फ्रैक्शनल नंबर है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब इस पर फोकस करेगा। 5 3 जो होता है हमारा 15 and 1 होता है हमारा 16, ठीक है। अब ये देखिए, अब 16 3 जो होता है हमारा 48, 3 2 जो होता है हमारा 6, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 6 8 जो होता है हमारा 48, तो इसका आंसर क्या आया 8 होल नंबर, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें 4th। तो 4th को ये देखिएगा
जो फ्रैक्शनल नंबर है इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब इस पर फोकस करिएगा कि 7 2 जो होता है हमारा 14, 14 इन 3 होता है हमारा 17, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो 17 5 जो होता है हमारा 85 एंड 7 6 जो होता है हमारा 42। तो ठीक है, ये आंसर आ गया। और ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको हम चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में उसका क्वोशिएंट 2 आया और रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर 2 and 1 42, ठीक है। ये सब के सब रफ में होगा और यहाँ पर बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अब है इसका ये फिफ्थ में हमें क्या करना है कि पहले ये जो मिक्स नंबर है उसे हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो 5 3 जो होता है हमारा 15, 15 and 2 होता है हमारा 17, तो 17 upon 5। अब दूसरा एज इट इज कॉपी। और 17 4 जा होता है हमारा 68, 5 7 जा 35। तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम प्रॉपर में चेंज कर देंगे, वो सॉरी मिक्स में। 35 1 जा 35, ठीक है। और तो ये देखिएगा कि 33 इसमें क्या रह जाता है, रिमाइंडर रह जाता है। तो ये है हमारा आंसर 1 and 33 upon 35, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें 6 में हमें इसको क्या करना है कि इसको हम भी ऐसे ही कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके। 5 2 जो होता है हमारा 10 और 10 and 3 होता है हमारा 13, 13 upon 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये होल नंबर हमेशा न्यूमरेटर से होता है मल्टीप्लाई, तो 13 मल्टीप्लाई 3 होता है हमारा 39, ठीक है। और अपॉन 5, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 5 7 जो होता है हमारा 35 30, ठीक है। तो 39 माइनस 35 हो जाता है हमारा 4। तो 7 and 4 5th, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें 7th वाला, ये वाला। तो ये मिक्स को हम क्या कर देते हैं, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 7 3 जो होता है हमारा 21, 21 and 4 हमारा 25, 25 अपॉन 7। दूसरे को एज इट इज कॉपी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है हमारा 75, 75 जब होता है हमारा 35, ठीक है। अब हम ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसमें चेंज करेंगे मिक्स्ड में, ठीक है। तो 35 2 जब होता है हमारा 70, तो 5 रिमाइंडर बचता है। तो 2 and 5 and 35। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 5 and 35 इसमें क्या है कि ये दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 and 1 7। तो ये इसका आंसर आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।